साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का 12वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है कंचा। छात्रों, कंचा कहानी के सारांश को आज हम लोग समझेंगे, जिसके लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन। छात्रों, इस कहानी में लेखक श्री टी पद्मनाभन ने बाल जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वे बताते हैं कि कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान को बाकी अन्य चीजों से श्रेष्ठ समझता है और वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। वह सियार कौवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। वह चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा, जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। कंचे सफेद, गोल, बड़े आमले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे को देखते देखते उसमें खो गया। वह कंचे लेना चाहता था, लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसके सहपाठी रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे थे। जॉर्ज, जो उसका सहपाठी था, आज बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया था। वह उसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। मास्टर साहब उस समय रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, परंतु अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा और वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि उसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा, जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। वह रोने लगा। बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर कंचे खेलेगा। जॉर्ज के साथ वह दुकानदार के पास जाएगा। मास्टर जी अपना घंटा समाप्त करके चले गए। अप्पू अब भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाएं। मास्टर जी ने सब बच्चों को फीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे अपनी फीस भरने क्लर्क के पास चले गए। मास्टर जी के कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। ज्यादातर बच्चों ने फीस भर दिया, लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर उसी दुकान पर पहुंचकर वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस के 1 रुपया 50 पैसे से उस दुकान से कंचे खरीद लिए। जब वह कंचे लेकर घर आ रहा था, तो रास्ते में उसे देखने के लिए जैसे ही कागज की पुड़िया खोला, तो सारे कंचे बिखर गए। अब वह उन्हें चुनने लगा। वह अपनी किताबें बाहर निकालकर कंचे बस्ते में डालने लगा। वह उसे चुनने लगा। तभी एक गाड़ी आई और वहां रुक गई। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। जब अप्पू घर पहुंचा और मां को कंचा दिखाया, तो मां इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से ये कंचे खरीद लाया है। मां ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ?
यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब दुनिया में नहीं रही थी। तब अप्पू ने माँ से पूछा कि आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और हंसकर बोली, बहुत अच्छे हैं। छात्रों, ये कंचा चैप्टर का सारांश था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।